हे एवरीवन, वेलकम टू यूनिवर्सल ट्रुथ 111। एंड आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी की याद में रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बेचैन रहते हैं और सामने वाले को उनकी या तो परवाह ही नहीं है या फिर वो उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और इस परिस्थिति से आप खुद को निकालना भी चाहते हो और आप चाहते हो कि सामने वाले पर्सन को रियलाइज़ हो कि सचमुच आप कितने ज़्यादा तकलीफ़ में हो, कितना दुख पहुंचा है आपको, कितना दुख हुआ है आपको। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। मैं इतना सिंपल बताऊँगी, मैं इतना आसान तरीका बताऊँगी जो कि हर कोई फॉलो भी कर पाएगा, ईजी भी होगा, कोई टाइम भी नहीं लगेगा आपका एंड बहुत ही सिंपल होगा। मैं आज बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप खुद को बदल सकते हो और ये तरीका हमेशा काम करता है। वर्कशॉप्स में मैंने सिखाया है, हर जगह ये तरीका काम करता है और आपके लिए भी करेगा। शर्त बस एक है कि कितनी ईमानदारी से आप इसे करते हो, कितने ज़्यादा आप ईमानदार हो अपनी फीलिंग्स को लेकर के, ठीक है। यानी कि जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ उस प्रैक्टिस को करने में आप कितनी ईमानदारी दिखाते हो, यही मैटर करती है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जिस पर्सन ने आपको दुख दिया है, हो सकता है वो आपके पार्टनर हो, फ्रेंड हो या कोई और हो। अगर पार्टनर्स हैं तो सिंपल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस एक तरीके से इन्वॉल्व होंगे एंड बहुत ज़्यादा दुख होगा, हर्ट हो रहा होगा आपको, आप रो रहे होंगे, राइट। तो अब क्या करना है? सबसे पहला काम होता है कि आप अपने दुख को बाहर निकालो। दुख क्योंकि आपको हुआ है, आप इसे एक्सेप्ट करो। सबसे पहले ये पहला काम है। अगर आप हील होना चाहते हो और चाहते हो सामने वाले पर्सन को आपकी जो उन्होंने आपको दुख दिया है उसकी रियलाइजेशन हो, उन्हें दुख हो, इस बात का पछतावा हो, तो सबसे पहला काम यही है कि आपको अपने दुख से बाहर निकलना होगा। और दुख से बाहर निकलने का पहला प्रोसेस ही होता है कि आप दुख को अपने पहचानो। अपने उन इमोशन से भागने की जगह पे या उन बेकार में ऐसे ही रोने की जगह पे आप बिल्कुल उन्हें पहचानो, उन्हें वैल्यू दो, अपने इमोशंस को, और थोड़ा टाइम निकालो खुद के लिए और वो सारी बातें लिख डालो, ठीक है। मान लो आपको बहुत दुख है, तकलीफ हुई है आपको, तो ज़रूरी है आपकी उन तकलीफ़ों का आपके अंदर से बाहर निकलना। कैसे होगा? हो सकता है आपके पास बहुत करीबी लोग हैं, आप उनसे बातें करके शेयर कर सकते हो। हालांकि ये एक बहुत सेफ तरीका नहीं है और हो सकता है कि आपको एक होता है ना, अप्रूवल भी ना मिले और लोग आपको जज भी करें। तो इससे ज़्यादा एक सेफ और बेहतर तरीका ये है कि जो भी आपका दुख है, ठीक है, वहाँ एक पेपर पे लिखो, क्योंकि पेपर आपको जज नहीं करेगा। और उस पेपर पे लिखने के बाद में, ठीक है, क्या करना है आपको? उसे पेपर पे लिखना है। जितना दुख है सबको पेपर पे लिखो, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप हील हो जाओ और साथ ही साथ सामने वाले पर्सन को रियलाइजेशन हो, तो आपके दुख का एक्नॉलेज होना एंड साथ ही साथ आपके दुख का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दुख ही अगर भरा हुआ रहेगा, आपकी एनर्जीज ही दुखी रहेंगी, तो फिर अच्छी चीज़ें कहाँ से होंगी? इसीलिए दुख को बाहर निकालो। सेकंड थिंग कि एक बार जब आप दुख को बाहर निकाल लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको लगेगा, शॉक भी लग सकता है आपको कि अरे भाई ये क्या हो गया मेरे साथ में। कोई बात नहीं, ये एक फेज़ है, क्योंकि दुख के बाद ये सारे स्टेजेस आते हैं, ये हमारे साथ होता है। इसके बाद क्या होगा? एंगर भी आ सकता है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जब आप एक फील कर लोगे, इसके बाद में आपको माफ़ करना है। माफ़ करना ही वो प्रोसेस है जिसे मैं बोल रही थी कि आपको ऑनेस्टली करना है। मान लेते हैं सामने वाले ने आपको बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है आपको। आपने जो लिखा उससे आपकी जो चेतना है वह दुख से मुक्त हो चुकी है। आप उन स्टेजेस से गुजर चुके हो जो दुख को एक तरीके से आपके शरीर से, आपकी एनर्जी से, आपके फील्ड, पूरे बॉडी के फील्ड से बाहर निकालते हैं, आपके ऑरा से बाहर करती हैं। अब बात है माफ़ी की। माफ़ तो आपको करना ही होगा अगर आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं। और माफ़ी सामने वाले पर्सन के लिए नहीं होती है, हमेशा आपके लिए होती है। ये आपकी एनर्जीज बैलेंस करती है, ये आपको हाई वाइब्रेशन पे लेके जाती है। तो माफ़ कर दो दिल से। आप बोलो, तुम्हारी गलतियों के लिए, जो तुमने मेरे साथ किया, उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ करती हूँ या करता हूँ। मैंने तुमसे जो एक्सपेक्ट किया था, उन एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या करता हूँ। तुमने जो मुझे दुख दिया, मुझे तकलीफ़ दी, मुझे डराया, मुझे इतना रुलाया, उन सभी चीज़ों के लिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ। ये ज़रूरी है। और उसके बाद में आप बोलोगे कि मैं खुद को और तुम्हें दोनों को ही माफ़ करके आज़ाद करती हूँ या आज़ाद करता हूँ। ये एक प्रोसेस है। जो दुख को बाहर निकालने का प्रोसेस था वो तो आपको वन टाइम करना है।
हालांकि ये जो फॉरगिवनेस वाला प्रोसेस है ये आपको तब तक करते रहना है जब तक कि आपको दिल से नहीं लग जाता कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया। जैसे कि जब आप एक प्याज को देखते हो, अनियन को, तो क्या होता है उसमें परत होती है, राइट। वैसे ही आपकी माफ़ी की भी परत होती है। एक दिन आपने किया, थोड़ी परत हटी, दूसरे दिन किया, थोड़ी और ज़्यादा हटी। तो जितना ज़्यादा हर्ट हो गए आप थे उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम भी लग सकता है, या फिर अगर आप एक तरीके से आपका दुख बाहर निकल चुका है तो आप बहुत इजीली माफ़ भी कर दोगे। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि खुश होना, अच्छी रिलेशनशिप मेरा जन्म का अधिकार है, ठीक है। और ये चीज़ आपको लगातार अपने आप से बोलनी है। जब आप अपने अधिकार का दावा करते हो तो ब्रह्मांड आपको वो चीज़ दे देते हैं। तो ये जो एक लाइन की मैंने सिंपल सी अफर्मेशन बताई है आपको, वो अफर्मेशन आपके लिए एकदम होता है ना राम बाण की तरह काम करने वाली है, क्योंकि ये अफर्मेशन कोई साधारण अफर्मेशन नहीं है, ये डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस पे वर्क करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इतना आप करके देखो। सामने वाले पर्सन आपके प्यार में भी पागल हो जाएंगे, आपके पीछे भी भागेंगे और उन्हें उनकी गलती का रियलाइजेशन भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल।